एग्जाम्पल 16 पे चलेंगे, 16 पे। एग्जाम्पल 16 में कहता है ए की आय है, इनकम है, वो बी से 25% अधिक है, तो बी का इनकम ए से कितना परसेंट कम है। अगर कोई हमसे ज़्यादा है तो वो हमसे कितना कम है। ऐसे तो नेचुरल बात है कि अगर कोई हमसे 20% ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है तो हम उससे 20 कम है। फिक्स है कि अगर हम 100 हैं, कोई 120 है तो वो हमसे 20 ज़्यादा है तो हम उससे 20 कम होंगे। पर प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है, प्रतिशत में सिस्टम बदल जाता है। अगर कोई हमसे 20% ज़्यादा है तो उससे हम कम जो होंगे वो 20 से ज़्यादा या कम में होंगे। डिफरेंस अंतर आ जाता है प्रतिशत में। वो कैसे, देखिए कहता है ए का इनकम बी से 20% अधिक है, 25%। क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 16 में कहता है क्या कि ए का इनकम बी से 25% अधिक है। ए का इनकम है वो बी से 25% अधिक, यही ना हुआ जी। ए का इनकम बी से अधिक है तो 20 से अधिक है, 25% अधिक है। तो अगर ये 100 है तो ये 125 हो गया। पर इससे ये कम कितना है? कम तो संख्यात्मक मान में 25 है, पर प्रतिशत में कह रहे कितना कम है, तो कम है 25। इससे ये कितना कम है, जिससे कहा जाए उसे नीचे में दे देंगे और मल्टीपल 100 कर देंगे, ये काट देंगे 5, ये काट देंगे 20%। अर्थात बी से ए ज़्यादा है 25%, पर ए से बी कम है 20%। प्रतिशत वही नहीं होता है, अक्सर लोग कर देता है गलती, अगर कोई हमसे 20% ज़्यादा है तो हम उससे 20% कम है, पर यह गलत है। 20 सीधे 20 ज़्यादा रहे तो हम 20 कम होंगे, प्रतिशत में नहीं होता है ऐसा, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्या था क्वेश्चन जो सॉल्व किए हम? अच्छा सही से बोलिए, क्वेश्चन था क्या? ए बी से 25% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, यही क्वेश्चन था। आइए एग्जाम्पल 17 देखिए, इसका कुछ फार्मूला भी होता है, हमें लगता है वो फालतू है, कभी ए प्लस बी, कभी माइनस कीजिए, कभी प्लस कीजिए, फालतू का काम। हम इसमें क्या दिक्कत है, इतना लिखने में कोई फार्मूला है, ये हम भूलेंगे कभी। बी से कह रहा है तो हम कर दिए सीधा सी बात। अब आइए 17 में कहता है ए का ऊंचाई बी से 20% कम है। अब यहाँ पे क्या था कि इस क्वेश्चन में बी से ज़्यादा था और इस क्वेश्चन में बी से कम है। अगर बी 100 है तो ये 80 है। अब ये आता है कि बंद कब होगा, ये बंद होने का नाम बहुत डिस्टर्ब करता है ये बाजा। अब इससे ये कम है तो हम 100 क्यों माने कि प्रतिशत में कम है। कहता है 20% कम है तो 100 मानने में प्रतिशत का कोई आवश्यकता पड़ता नहीं है, इसलिए बी को 100 माने तो ए को कर दिए 80। क्वेश्चन खुद कहता है कि बी से ए कम है तो इससे ये ज़्यादा कितना होगा, तो ज़्यादा तो है 20, पर प्रतिशत में कितना ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 20 करेंगे, यहाँ नीचे में 80 करेंगे, यहाँ जिससे कहे उसे नीचे में। पहले ए बी से ए कम है, अब ए से बी कितना ज़्यादा है सो पूछ रहे हैं ना, ज़्यादा तो 20 है। अब ये काटेंगे तो ये होगा 5, 4 और ये हो जाएगा आपका 25। क्लियर? ये देखिए ज़्यादा था 25 तो कम था 20, ये कम है 20 तो ज़्यादा है 25। क्लियर? आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोनों क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 18 कहता है यदि चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि होने पर एक गृहिणी उसके खपत में कितना कमी कर दे। हम बताए थे तुला टाइप का क्वेश्चन कि अगर दाम बढ़ जाए तो खपत को ऑटोमेटिक कम कर देना, दाम कम जाए तो खपत को बढ़ा देना। ऐसे हम स्टार्टिंग 2-4 क्वेश्चन बॉक्स पे बनाएंगे, उसका डायरेक्ट आपका बन जाएगा। होगा क्या, सो देखिए हम 2 बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे, दोनों को कर देंगे बराबर। जब इसको समझा रहे हैं तो बताऊंगे कि मीडियम क्लास का जो फैमिली होता है उसमें होता क्या है कि अचानक आमदनी नहीं बढ़ता है, अब कहीं से चोरी डकैती नहीं कर लेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। और जो आदमी एडजस्ट करना नहीं जानता है वो कर्जा लेता है, कर्जा लेके सब जमीन जथा बेचता है। तो अक्सर आदमी एडजस्ट कर लेते हैं, अगर चीनी का दाम बढ़ गया तो उसका खपते थोड़े कम कर लेंगे ना, नहीं तो दूसरे मत कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेंगे ही। अब क्या है, यहाँ पर लिखे दाम, यहाँ पे खपत, ठीक, दाम को भी 100 और खपत को भी 100। क्यों 100 देते हैं कि दाम भी है वो प्रतिशत में बढ़ता है और खपत भी है वो प्रतिशत में कमता है, प्रतिशत का मतलब 100। अब यहाँ पे भी दे दीजिए खपत, यहाँ पे दीजिए दाम। कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर दाम पहले 100 था, वो अब दाम कितना हो गया है 120। तो खपत में कितना कमी था, खपत पहले 100 था तो खपत में x% का हमें कमी करना होगा। क्लियर? पहले 100 था,
एगो बढ़ेगा तो एगो कमेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, दोनों इक्वल होगा कि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च का मतलब क्या होता है, दाम गुने खपत, दाम गुने खपत करेंगे तो खर्च। अगर हम 100 रुपये वाला केजी का सामान 100 केजी खरीदते हैं तो 10,000 रुपया मेरा खर्च होगा। खर्च अलग होता है, खपत अलग होता है। खर्च मतलब पैसा में, खपत मतलब मात्रा में ना। तो ये एक आयत लगता है, आयत आयत का क्षेत्रफल होता है L गुने B, अर्थात 100 गुने 100 बराबर 120 और 100 माइनस x ना। पहले जितना खर्च होता था अब भी खर्च उतना ही करना है। क्वेश्चन में करा, हमने अपने मन से कुछ नहीं कहा। अब हम क्या करना है कि इसको काट देंगे 5, इसको काट देंगे 6, इसे काट देंगे 3, इसे काट देंगे 50, यानी हो जाएगा 250 अजय 300 माइनस 3x। क्लियर। अब हम इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -50 बराबर होगा -3x, ये कट गया और x बराबर होगा 50/3 अर्थात 16.2/3%। अभी क्वेश्चन को हम बता तो दिए, समझा भी दिए। एक बार कोई आदमी कोशिश कीजिए कि आखिरी क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन कह क्या रहा था जिसे हमने ऐसा बनाया। क्वेश्चन आपका माइंड में होना चाहिए ना जी। मान लो पूरा सटीक क्वेश्चन आप ना बोल सके पर मोटा मोटी जो बात है, इसका बेसिक जो बात है वो तो समझ में होना चाहिए। शिवम जी क्या क्वेश्चन कह रहा था? गलती बोलिए तो आप। ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए हैं ये क्या था क्वेश्चन? गलती फलती करें ना कोशिश, क्या दिक्कत लगता है? मैथ का मतलब है गलती कीजिए। अब जगह हमेशा सही करें ना तो कभी सही नहीं होगा आपसे। जब तक आप गलती, अब जान के गलती करना है तब बेवकूफ़ी है, पर कोशिश करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। बोलिए कुछ भी। सर इसका प्राइस 100 है। हाँ। उसके बाद मतलब बढ़ रहा है दाम, तो खपत कम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा बोले हैं, पर पूर्णतः सही नहीं। सीधा सा था कि चीनी का मूल्य अचानक 20% बढ़ गया तो उसके खपत में कितना परसेंट का कमी कर दे। तो पहले था हमने ये बनाने का सिस्टम है कि 100, क्योंकि दाम बढ़ा है प्रतिशत में, खपत करना है कम करना है प्रतिशत में। जब एगो कम है एगो बढ़े तो दूसरा कमाना होगा क्या? जब दाम हाई गया तो हम खपत को कम करना होगा ना। एक तुला टाइप कैसे ना, बैलेंस ऐसे ना होता है, एगो बढ़ेगा तो वो कमाएंगे तब तो इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में इधर भी बॉक्स इधर भी, दाम 100 रुपये खपत 100 रुपये हम खुद लिखे अपने मन से। क्यों लिखे? क्योंकि खपत में भी वृद्धि होगा प्रतिशत में और दाम में भी होगा तो प्रतिशत में। तो पहले 100 किए तो पहले 10,000 खर्च करते थे, अब दाम बढ़ गया 20% 120 हो गया तो खपत में हमें कमी करना है, तो कमी करना है तो 100 माइनस x। देखिए इसके लिए भी कुछ लोग फार्मूला, कुछ टीचर अक्सर है फार्मूला यूज़ करते हैं कि A करके कर देते हैं और वो कन्फ्यूजन का घर है। अभी हम बॉक्स बनाए, जिसमें बॉक्स में कौन ऐसा बात है जो समझ में नहीं आएगा। 2-4-5 बार बॉक्स बनाएंगे, डायरेक्ट इस साइड लिख देंगे 10,000, इधर एगो कमेगा तो बढ़ाएंगे, वो बढ़ाएंगे तो वो कम हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन बताने के बाद हम अपने बॉक्स को हटा देंगे। अभी समझाना इसलिए बॉक्स हम बना रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब एगो कमने से दूसरा बढ़ जाए या दूसरा बढ़ने से एगो कम जाए तो बॉक्स का प्रयोग करके इक्वल कर लेंगे ना। आइए क्वेश्चन ये 18 था, एग्जाम्पल 19 पे चलते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग कोशिश करें ना, हार्टली मन से आए कि हमको सीखना है, ना सीखे हो नहीं सकता है। क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि चावल के मूल्य में 10% कमी होने पर उसकी खपत। फिर वही क्वेश्चन है जी, चावल के मूल्य में कमी आ गया तो अब क्या करेंगे? आप उतना लफलंटा नहीं लिखेंगे, सीधे 100 लिख देंगे, बराबर दे देंगे। और चावल के मूल्य में कमी हो गया तो 90 होगा तो ये हो जाएगा x। एगो कमेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एगो कमेगा। क्लियर। अब इधर 100 गुने 100, इधर होगा 90 और 100 प्लस कितना हो जाएगा x। एगो जीरो से एगो जीरो काट लिए, ये हो गया 1000, ये हो जाएगा 900 और प्लस हो जाएगा 9x। ये इधर आएगा 100 बराबर हो जाएगा 9x। x का मान 11, 1/9% का कमी। क्या वही क्वेश्चन था सेम? जो क्वेश्चन हमने 18 बनाया वही 19। तो बात दोबारा बताया तो कुछ तो शॉर्टकट हो गया ना जी, कुछ बात आसान तो हो गया। आगे बढ़ेंगे और आसान होते जाएगा। आगे चले 20 पे चले। सबसे पहले क्वेश्चन आपके समझ में होना चाहिए। आपके पास किताब है, आपको पढ़ के आते हैं क्वेश्चन, क्या हिंदी में लिखा हुआ है। 20 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या, मोहन एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए था, 24% उसने अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करें। अब क्या है कि अभी तुला टाइप के क्वेश्चन बताए थे, उसका बताया एग्जाम से संबंधित प्रश्न आता है, परीक्षा से। परीक्षा में हमने क्या बताया कि या तो एक ही स्टूडेंट रहेगा, उसके बारे में 2 कंडीशन दे देगा। एक ही वो फेल कर रहा है तो क्यों फेल कर रहा है, या पास कर रहा है तो क्यों पास कर रहा है, या 2 स्टूडेंट देगा, एगो फलाना, एगो ए स्टूडेंट है, एगो बी। एगो फेल कर रहा है, कुछ अंक ला के फेल कर रहा है, एगो कुछ ला के पास कर रहा है। दोनों को हम क्या करना है? इक्वल करना है, यानी पास करवाना है। यहाँ पे कह रहा है कि
मोहन नाम का एक लड़का है, पास होने के लिए 36% अंक लाता तो वो पास कर जाता, यानी जो जितना का एग्ज़ाम हुआ उसका 36% लाता तो पास कर जाता, पर उसने लाया कितना 24% और 9 अंकों से फेल कर गया ना। 36 लाता तो पास करता, या 24% लाया 9 और लाता तो पास करता, तो हम पास को इक्वल कर देते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में कुल अंक माने x। अब कहिएगा कि सर 100 भी तो मान सकते थे या 100x भी तो मान सकते थे, तो आपने x क्यों माना? यानी आपका जहाँ जो मन होगा वो मान लीजिएगा। हाँ, बाकी ऐसा ही होता है कि मेरा जहाँ जो मन होगा वही मान लेंगे, आप लोग से मानने से नहीं चलेगा, हम मानेंगे तो मान लेंगे। क्योंकि मेरा यहाँ अपना संपत्ति नहीं है, अपना बाबू वाला खेती नहीं है कि कुछ कर देंगे, मैथमेटिक्स है तो सिस्टम से ही चलना पड़ता है। पर ये चीज़ हमें पता है कि किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उसी कंडीशन में हम मानते हैं। अब हमने प्रतिशत में कहा कि अब x के स्थान पे 100 भी मान सकते हैं और 100x भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ पे x से क्यों माने? हम 100 भी मान सकते थे, 100x भी मान सकते थे। तो सबसे पहले क्या है कि x है वो कहीं मान सकते हैं, कोई भी चैप्टर में अगर अननोन पद है तो आप x मान सकते हैं, नो डाउट। अब प्रतिशत का प्रश्न हो तो या तो 100 माने या 100x, हम खुद बताएं कि क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो हमने यहाँ x क्यों माना? देखिए होता क्या है कि यहाँ पे हम 100x नहीं मान सकते हैं, चूँकि प्रश्न में संख्यात्मक मान 9 दिया हुआ है। क्लियर? हम x नहीं मान सकते हैं, 100x तो मान सकते हैं, तो सर 100x क्यों नहीं माने? हाँ, 100x पे भी बना सकते हैं, नो डाउट 100x पे। तो 100x हम नहीं माने, मान सकते हैं, बनेगा क्वेश्चन। पर क्या होता है कि जब कमी या वृद्धि प्रतिशत में हो ना तो 100 मानना आसान होता है। यहाँ 100 में कमी वृद्धि का कहीं है जी? एगो लड़का है 36% लाता, नहीं तो 24% लाया, ऐसा कर दिया। हम 100 मान के भी, 100x मान के भी और x मान के बनाते, जो अच्छा लगे आप लोग को बना लीजिएगा। अब क्या है कि कुल अंक एग्जाम का है ना वो x है, पास होने के लिए, पास के लिए x का वो 36% लाता तो पास कर जाता, परंतु वह x का 24% लाया, 9 अंकों से फेल हो गया, अर्थात 9 अंक और लाता तो पास। हमने क्या कहा, हमेशा पास कराने का कोशिश कीजिए, कैसे पास हो जाए ना। 24% लाया, 9 लाता तो पास, इधर भी पास और इधर भी पास मार्क। क्या जी? हमने कहा हमेशा पास कराने का कोशिश कीजिए और पास को इक्वल कर दीजिए, यही हमने बताया है। x का 36% है और x का 24%, उठा के उधर ले जाएंगे ना, तो इधर हो जाएगा 9 और x का हो जाएगा 12%। चूँकि 36 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा 12। क्या है कि दोनों का बेस तो सेम है, x से x है। अब हम इससे क्या करेंगे, 4 तिया और 25 और ऊपर से ऊपर कर जाएगा 3 और x का मान कितना हो जाएगा 75। x का मान कितना हो जाएगा 75। कुल अंक पूछे तो आपका आंसर यही हो जाएगा, कुल अंक पूछे तो यही। अगर कहेगा उत्तीर्ण होने के लिए मार्क पूछता, उत्तीर्ण होने के लिए है चाहे ये है, तो हम 75 का 36% निकाल देते, 36% निकाल देते, 3 होता, ये 4 होता, ये होगा 9, यानी पास होने के लिए 27 मार्क चाहिए। कुल प्राप्तांक पूछे तो 75 और पास होने के लिए पूछे, या तो आप इस पे पुट कर दिए या इस पे पुट कर दिए, दोनों तो पास से है, तो 27। ठीक है, क्लियर? पूछ क्या रहा था, कुल अंक पूछ रहा था, तो मेरा यही आंसर होगा। ये भी पूछ सकता है, हो गया। अब भाई अगर इसी को हम 100 मान के बनावे तो कैसे बनेगा? 100x मान के, 100 तो मान नहीं सकते हैं। कुल अंक 100x ना, एक छात्र अगर इसका 36x लाता तो पास कर जाता, पर उसने लाया कितना 24x प्लस 9 तो पास कर जाता। हम इसको इधर लाते तो हो जाता 12x बराबर 9 हो जाता और x का मान होता 9/12 अर्थात 3/4। तो कुल प्राप्तांक पूछ रहा है, कुल प्राप्तांक 100x है ना, कुल अंक 100x अर्थात 100 गुने 3/4 75। अब आपको जो अच्छा लगे 100x पे भी बना और x पे भी बना। x और 100x अगर डिस्टर्ब करता है तो अगर सीधे प्रतिशत में घटाव और जोड़ करना है, वृद्धि कमी करना है, तो 100x फायदा करता है, नहीं तो कुछ खास फायदा नहीं करता है। इसमें देखिए कुछ खास फायदा किया नहीं, ये तो हम समझा रहे थे इसलिए धीरे धीरे बताए, वो थोड़ा तेज़ी में बता देते आसान हो गया, ऐसा कुछ बात नहीं है। पर आपको जो इच्छा लगे जैसे समझ में आवे कीजिए। मिटा दे, दोनों तरीका देख लिए। अब एग्जाम्पल के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन। सुनीति जी देखिए, आपका प्रॉब्लम छूटा तो होगा नहीं, चूँकि बना के लाइएगा नहीं तो छूटेगा कैसे? है छूटा हुआ प्रॉब्लम, फुर्सतें कहाँ मिल रहा है आजकल। फिर जहाँ थोड़ा रेस्ट होंगे फिर सोमवारी आ जाएगा,
अब एक दिन पहले सोमवारी तैयार करिए करने में, एक दिन कीजिए, एक दिन हरासमेंट, 3 दिन वैसे समाप्त नहीं हो जाता है। मगर क्या कीजिएगा, पढ़ने से जो नहीं मिलेगा वो फास्टिंग करने से मिलता है। इस बार तो जो 8 कर लिया, समझे, 8 बेड़ा पार है उसका। ना ना, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि सरकारी नौकरी पक्का, मगर कुछ ना कुछ पक्का तो जरूर हो जाएगा ना। सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी वाला पक्का, लड़का है तो लड़की हो तो आजकल सरकारी नौकरी वाली मिलती है। अब तो लड़की को कम मिलता है सरकारी नौकरी वाला, लड़के को ज़्यादा मिलता है सरकारी नौकरी वाले। अब क्या चाहिए, तो दिन रात मेहनत करके तबाह हो रहा है कि वो नौकरी वाली लड़की से शादी, क्या टेंशन खत्म, आराम से घर में बैठ के टीवी देखिए, रिमोट चलाइए, आप मस्त रहे। बहुत दिन पुरुष कष्ट किया है जी, आना चाहिए सब चीज़। सब दिन मर्द पूरे दिन खट रहा है, बहू आ रहा है, धूप में गर्मी में पैसा कमा के लाया, और घर पे बाल बच्चा ऐसे महिला ने ऐश करते, उसका हुकूमत चलाते थे, और लाए कमा के आराम से सो के रहिए। क्या एकदम बहुत अत्याचार है, सद रहा है अत्याचार। क्या बोले बेवड़ा, बेवड़ा मतलब होता है दारू पीने वाला। नहीं पढ़िएगा तो वही होगा ना जी। आइए, अब 50% महिला का नौकरी होता है, अब पुरुष का जो 50% वो में महिला का हो जाता है। ये नीतीश बाबू रहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। नीतीश बाबू रहेंगे, कहेंगे पुरुषों को नौकरी करने का जरूरत नहीं है, चूड़ी पहन के बैठे, महिला काम करे। इतना काम नीतीश कुमार कुछ गलत किया है, पूछिए मत। पुलिस विभाग में वो 50% जो महिला घुसा दिया है, देखिएगा कि एगो जेंट्स रहेगा अब 5 गो। अरे महिला अपना सुरक्षा खुद कर नहीं पाती है। 5 गो महिला रहे ना, दावा से 5 गो महिला रहे, एगो करेजियस मर्द रहे ना तो 5 के बाद होशियार रहे तो 5 को लूट लेगा। एगो मर्द 5 गो महिला को लूट लेगा, मारवो करेगा, इज्जतों लूट लेगा, हथियारों छीन लेगा। एगो मर्द कितनों कैसी महिला का है नहीं है, करेजा कहाँ से आएगा। और ज़बरदस्ती नीतीश कुमार पर कुछ जॉब में है, मान लीजिए टीचर में है, आरक्षण 50% दे दिया, ठीक है, बैंकिंग में दे दे, एसएससी में दे दे, ठीक है, जो ऑफिस वाला काम है महिला करती है। अच्छा, बेटर पढ़ती भी है, कोई शक नहीं है कि पुरुष से ज़्यादा बेटर पढ़ती है, ठीक, पर इस जॉब में तो नहीं ना कम से कम करता। जो अपना सुरक्षा नहीं कर सकता है, उसको बच्चा पे ध्यान अटकल रहेगा, घर पे ध्यान अटकल रहेगा, एगो नहिरा से वो क्या ड्यूटी करेगी जी। मतलब बहुत हुआ, 10% बहुत हुआ। जहाँ देखिए जहाँ महिला को खड़ा किए हुआ है। अब मान लेते दंगा होगा, अब महिला का भेज देगा दंगा में, अरे दंगा का तो दंगों वाला का तो मजे आ जाएगा। दंगा में पहले दुकान लूटता था, अब कुछ और लूटेगा। तो पागल है नीतीश कुमार, इसको ठीक है महिला को आगे बढ़ाना है। नहीं, मेरा अपना सोचा व्यक्तिगत, आप लोग को जो सोच रहा हो सकता है हम गलत हो। और सेक्टर में ठीक है, पर इस सेक्टर में नहीं होना चाहिए जी, एकदम पागल है ही। पंचायत में दे दिया, मान लें पंचायत में 50% आरक्षण दे दिया महिला को, चलिए ठीक है, पंचायत में दे दिया तो चलेबल है कि पंचायत में मुखिया बनी हो जाती है तो लोग को पता नहीं रहता कि यही मुखियाइन है। मुखियाइन बनती है कोई, अब मुखिया ऑटोमेटिक कोई बन जाता है, तो ये चलेबल है। एगो हमारे पड़ोस में प्रमुख है, हमारा घर के जस्ट बगल में, हमको आज तक पता नहीं चला कि वो अपने नहीं प्रमुख है, उनकी पत्नी प्रमुख है। देखिए पता नहीं, पत्नी तो गैस पर खाना बना रही थी, अब पति एकदम टाइट उजड़ा कुर्ता वर्दा बना के सेंटर में मार के स्कॉर्पियो से चलेगा, लगता जैसे वही प्रमुख है। परसों आके हमको पता चला कि महिला प्रमुख है, हस्बैंड नहीं, तो वो चलेगा। मगर नौकरी में नहीं ना जी, पुलिस बना दिया महिला को तो पुरुष वर्दी पहन के जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कितना गलत चीज़ है ये तो पागल है महिला के पीछे दीवाना है। अपना महिला तो है नहीं, अपना महिला छोड़ दिया इसको, और दूसरे को महिला के पीछे पागल है नीतीश कुमार। क्या हो गया, तो कौन डर लगल है, वो अथी है, तानाशाह है तो है। नरेंद्र मोदी को जो गाड़ी बढ़ सकता, हम गाड़ी थोड़ी बढ़ सकते, विरोध कर रहे हैं, मेरा अधिकार है विरोध करने का, इसमें क्या है। उतना पॉपुलर थोड़ी है, देखेगा ये ना है पॉपुलर, 2-4 महीने जेल घाटे और क्या। क्वेश्चन 41 में चले, 41 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ये देखिए हम ही परेशान नहीं है, जो इस विभाग में काम करता है वो लोग भी परेशान है। अब भाई रात में आ गया पेट्रोलिंग का, अब पुरुष है एगो, अब महिला है 5 गो। अभी पुरुष महिला को सुरक्षा करने के लिए जाता है कि बेचारा अपना सुरक्षा करने के लिए जाता है क्या।
अब महिला देखिए, महिला का प्रवृत्ति, कोई भी महिला हो, महिला का प्रवृत्ति होता है ना, कुछ लक्षण क्रम उसका पानी की तरह होता है। महिला का कुछ लक्षण क्रम, चाहे कोई महिला हो, मेरे घर की महिला हो, आपके घर में महिला है, तो उसके पास कुछ लक्षण पानी की तरफ होता है। पानी का मतलब होता है वो हमेशा वो नीचे की तरफ बहेगा, चाहे कितना कुछ हो जाए। अब इसके बारे में डिटेल नहीं खोलेंगे। अगले 41 एक भिन्न, आप लोग कुछ बोलना है तो ऐसा नहीं, महिला बोल सकते हैं, विरोध करिए, आराम से करिए, ऐसा नहीं सर बोले तो सही है बोले हैं, कर सकते हैं। इन लोग अभी नया शांत है, अभी दूसरा बैच करता है तो सख्त विरोध करते हैं लड़की सब। आइए, एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि तथा हर में 80% वृद्धि करने में मूल भिन्न में का कौन सा भाग होगा? कहता है 41 में, एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि और हर में 20% वृद्धि करने पे नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग होगा? अब देखिए, माना कि भिन्न का मतलब होता है अंश बाय हर। भिन्न का मतलब अंश बाय हर, अंश में भी कोई संख्या और हर में भी कोई संख्या। वृद्धि का मतलब होता है 80% का वृद्धि मतलब है 100 है वो 180, 40% का वृद्धि यानी 100 है वो हो गया 140। तो कह रहा है कि अंश में 40% का वृद्धि, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x का 140 और y का 180, दोनों में प्रतिशत है, कट कर दिए दोनों में, और ये काट दिए 7, ये काट दिए 9, यानी 7x/9x। कहता है क्वेश्चन मूल भिन्न का कौन सा भाग, और का में दी गई संख्या ओरिजिनल होता है, हमें सबसे नीचे रखते हैं ना का में, मूल भिन्न का, तो मूल भिन्न है x/y और जो नया भिन्न है वो 7x/y है, 7x/9y। और आपको पता है कि ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए, अगर a/b c/d है, अगर आपका a/b है, c है, एगो a है, b/c है, ये 3 को कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब किस कंडीशन में क्या किया जाए, आप हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाला कांस्टेंट स्थिर रहता है, नीचे वाला पलटता है, तो नीचे वाला पलटता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a/b और d/c कर देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें भी a/b और इसके नीचे 1 है तो 1/c कर देंगे, या यह हो जाता है a/bc, या b को सीधे नीचे ले आइए ना, ये याद रखिए ऊपर वाला स्थिर रहता है। फिर इसको पलटना है तो a है आगुने c/b है, यानी ac/b। इस कंडीशन में सदैव ऊपर वाला अंश स्थिर रहता है, नीचे वाला पलटता है। अब यही कंडीशन मेरे साथ यहाँ आ गया, तो ऊपर वाला को स्थिर रखेंगे 7x/9y और मल्टीपल y/x, y से y कट गया, x से x कट गया, यानी 7/9 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, जिनका 41 था सबका होना चाहिए, क्वेश्चन ही थोड़ा सा गरिष्ठ था, इसलिए कहीं भी समझ में नहीं आवे तो बोलिए, आराम से कोशिश कीजिए, बोलिए कि सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, हम बताएंगे। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे बताते हैं, और आपको पूछने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि आखिर आपने कैसे किया, कैसे हो गया, समझा देंगे हम फिर दोबारा, बेटा दे। 41 के बाद क्वेश्चन 42 दिखता है, 42 में कहता है x y से 10% अधिक है, x y से 10% अधिक, कम है, x y से, अगर y से है तो y 100 है तो x कितना है 90। क्लियर। अभी आगे कहते हैं क्वेश्चन, कहता है y 125 से 10% अधिक है, y 125 से 10% अधिक का मतलब यही होता है, जितना भी जोड़ घटाव है वो ऊपर में करते हैं। ये काटेंगे तो ये 5, ये काटेंगे तो 4, ये रहने दीजिए 550/4। x का मान पूछता है, y तो हमें पता है y, और कह रहा है x y से 10% कम है, x y से 10% कम है, और y का मान तो हमको पता है इतना, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 550 4 गुणे 90/100, ये y है ना, y से 10% कम है x, तो 90/100। अब ये 0 से ये 0, इससे इसको काट लिए और इसको गुना भाग करेंगे, यानी 55 गुणे 9, 4 से भागा देंगे, वही आंसर आ जाएगा। पूर्णांक में हो, डेसिमल में हो, जो भी हो आंसर आ जाएगा। कोई आपत्ति लगे तो बोलिए। 2 समीकरण खुद कहा, एक कहा x है y से 10% कम है, हमें पता ही नहीं था कि y कितना है तो कम करे कितना। दूसरा समीकरण में कहा y जो है 125 से 10% अधिक है, यानी y का मान हमें पता चला गया, तो x का मान ऑटोमेटिक पता कर लिए। क्लियर। आइए देखिए, यहाँ पर देखिए, आराम से समझे, घर पे जाके, और जब भी घर पे जाए यहाँ से नाश्ता पानी चाहता हो
बैठिए मैथ बनाने के लिए सबसे पहले, और मैथ में जितना क्वेश्चन हमने पहले आज बताया है पहले उसे बनाइए, आगे नहीं, पहले उसे बनाइए जो हम बता रहे हैं। बन गया अच्छी बात, नहीं बना कोशिश करिए, अपना ना घसरिए, नहीं बना फिर भी तो वीडियो का वेट कीजिए और मैथ को दीजिए छोड़, तत्काल मैथ को दीजिए छोड़। जीके जीएस जो टास्क आज का था उस टास्क को देखिए फिर से पढ़ के कि सर इसमें से कौन कौन क्वेश्चन लिखा है, कौन कौन मेरा गलती हुआ, कौन कौन सही हुआ। अगला जो टास्क हमने दिया उसको 2 बार पढ़ लीजिए, राइट। उसके बाद दोबारा फिर पढ़ने के लिए बैठिए, तो जो छूटा हुआ है तो उसको रहने दीजिए, आप आगे एक्सरसाइज को ट्राई करने का कोशिश करें। बन गया तो ठीक, जब वीडियो जाएगा तो वीडियो देख के जो पीछे छूट गया है उसको पूरा कर लिए। लेकिन मन में जिज्ञासा जगाइए। जानते हैं ज्ञान मैथ सीखने का मेरे हिसाब से 3 ही को फार्मूला है, मैथ सीखने का 3 फार्मूला। कोई कहता है मेरा दिमाग तेज है कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तेज़ कमज़ोर कुछ नहीं होता है। एक तो सबसे पहले होता है जिज्ञासा, जिज्ञासा बहुत जरूरी है। जिज्ञासा जब आपके पास है ही नहीं तो आप कितना कुछ कर ले, कितना भी बढ़िया टीचर आ जाए, कितना भी बढ़िया सुविधा देते, फैसिलिटी देते, सब कुछ दे दे, आप नहीं सीखिएगा। जिज्ञासा होना जरूरी है। अब जिज्ञासा आता कहाँ से है? जिज्ञासा गुदरी में मिले, खरीद ले 100 ग्राम क्या जी? जिज्ञासा से अगर मैथ सीखा जाता है, ज्ञान होता है, जिज्ञासा खरीद लेंगे थोड़े, क्या ट्यूशन में फीस देने से बढ़िया 1 महीना का फीस में तो खरीदा जाएगा। अब मिलेगा कहाँ बता दे? हाँ चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, खरीदना है, ठीक। गुदरी जानते हैं, लहरा सराय गुदरी, गुदरी में जाइएगा तो एगो 3-4 गो दुकान एक के साइड है, उसमें माला ताला फूल बत्ती समोसा सब छोटा छोटा सामान सब बेचता है पूजा पाठ का। उसके पास जाइएगा ना, कहिएगा कि हमारा 100 रुपये का देता नहीं, थोड़ा महंगा है जिज्ञासा, 100 रुपये का नहीं देगा, 500 रुपये का देगा, ग्राम से भौरी से देता है, भौरी से बहुत महंगा है जिज्ञासा। 2 भरी ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा। 500 रुपये में दे देगा 2 भरी। कहीं महंगा दे तो मेरा नाम कहेगा फलाना सर भेजे है, हमको जिज्ञासा दीजिए, 500 में दे देगा 2 भरी। खाना कैसे है उसको वो भी बता देंगे। वो पहले कहेगा नहीं नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, नहीं है, जिज्ञासा कहाँ से है, मगर फिर रिक्वेस्ट कीजिएगा तो दे देगा। डिब्बा 3 गो डिब्बा में रखा हुआ है, डिब्बा का डिब्बा, डिब्बा डिब्बा, और वो उड़ता भी है जिज्ञासा। कहेगा कि लेना है जिज्ञासा तो दिन में नहीं बेचता है, वो बेचता कब है? रात में, जब सब दुकान बंद हो जाएगा तब। चूँकि वो जिज्ञासा बेचते हुए कोई देख लेगा ना, वो जिज्ञासा आपके पास न रखा उसके पास चला जाता है, रात में देगा। और खाना भी है रात में ही खाना है। तो समझ गया जिज्ञासा कहाँ मिलता है? तो उसे जगाना पड़ता है ना, वो सोया हुआ रहता है जिज्ञासा, सबके पास हो, जिज्ञासा है सबके पास, सोया हुआ रहता है। अब उसको जगाना कैसे है? तो या तो आप किसी को देख के या इंस्पायर होके या डरों से जिज्ञासा जगता है, डर से, लोभ से भी जिज्ञासा जगता है। लोभ, फलाना का बड़का बहुत ज्ञान हो गया है, वो ज़्यादा पढ़ लेगा और हमारा क्या हुआ। दूसरा होगा ओ फलाना का लड़का पढ़ा, चाहे हमारा दोस्त पढ़ा और उसको फलाना नौकरी हो गया, अब तो बड़े कार पे चढ़ेगा, 25-30 लाख तिलक मिलेगा, हमारा तो कोई पूछने वाला ही नहीं। तो एक लोभों से, लोभ नहीं हुआ जी, फलाना ही कर, तो लोभ से भी होता है, डर से भी होता है, प्रेशर से भी होता है, और एक तो लोभ से ज़्यादा डर भी होता है। अपने शौक जिज्ञासा नहीं जगता है। वो हज़ारों में क्यों बच्चा होता है, लाखों में, उसको ऐसी जिज्ञासा जगता रहता है बिना मतलब होगा। तो अपने मन उसको जानने का इच्छा रहेगा, ज़बरदस्ती वो जानेगा, वो खुद खाद, उसको और दुनिया से नहीं मतलब है, पढ़ाई से खाली मतलब रहता है। वो लाखों में होता है कि नहीं कि मास्टर सर आएगा, फलाना एकदम भाषण देगा, हम तो फलाना थे ठिकाना थे, अबे कुछ नहीं थे, अब वो डरे से पढ़े थे। यानी कि 99% लोग डर से पढ़ता है। क्या डर बहुत प्रकार का होता है, गार्जियन का डर नहीं होता है, अब गार्जियन से कोई डर भी नहीं करते, तो कम से कम अपने जीवन से तो डर होता है कि हम क्या करेंगे। अगर हम आप नहीं पढ़ते हैं सही से, नहीं हमको ज्ञान नहीं जानकारी मिलता है, तो हमसे नौकरी नहीं होगा तो हम करेंगे क्या। अभी ना गार्जियन दे रहे हैं, कितना दिन तक देंगे पैसा, कितना दिन, 1-2 साल के बाद देखिए ना गार्जियन बाद में खोजेंगे, पहले अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार संबंधी सब खोजना चालू कर देगा। इतना दिन से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया अब कमा लीजिए लाखों रुपया, देना है उसको 5 रुपया नहीं दीजिएगा, 5 रुपया 10 रुपया जी, और अड़ोस पड़ोस या गाँव घर वाला को नहीं दीजिएगा, मगर उसको चिंता बहुत ज़्यादा है आपका, फलाना का बेटा दिन से पढ़ रहा है, मतलब इसलिए नहीं चिंता है, उसको कहीं लग रहा है कि कहीं पढ़ के अच्छा से पढ़ ना ले, उसको नौकरी ना हो जाए। वो जलन है, उसको जलन, जिज्ञासा नहीं है, वो जलन है उसको कि कहीं बढ़िया ना कर ले। वो जलन को कितना को फायदा कर जाता है। कितना आदमी कहता है हमारा हंसी उलाएगा, हम पढ़िए लेते हैं, उसको दिखाते हैं पढ़ के, तो एगो इसी भी होता है। एक ईर्ष्या से भी लोग पढ़ता है, ईर्ष्या भी हो जाता है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या। एक होता है लोभ, एक होता है डर। डर बहुत प्रकार का होता है, सबसे बड़का डर तो होता है अपने जीवन से संबंधित डर होता है। गार्जियन क्या डरा लेंगे जी, गार्जियन अब तो हमारा गार्जियन से, हम तो बाबू से थोड़े बड़ हो गए हैं, हमारा क्या डराएंगे।
नहीं होता, हाइट में बढ़ गया है, ज़्यादा बोलेंगे घरे छोड़ देंगे, देख लेंगे। तो गार्जियन नहीं, डरिए अपने आप से, अपनी लाइफ से, अपने जीवन से कि आखिर हम नहीं कर पाएंगे, नहीं जिज्ञासा ले आएंगे, नहीं पढ़ेंगे सीखेंगे तो क्या। तो पढ़ने का जिज्ञासा होता है, एक पढ़ने का हमें मैथ पढ़ने का हमें लगता है 3 तरीका। एक जिज्ञासा होना चाहिए, वो तो आपको उत्पन्न करना पड़ेगा। कहीं गुदरी में बिकता नहीं कि आप खरीद के लाइए 100-200 ग्राम खा लीजिए, अगर आता तो सब पैसा वाला खरीद के खा लेता ना, ये वो जगाना पड़ता है। जानते हैं बड़े बड़े जो रहते हैं लोग, उनके बच्चे के साथ जो हम लोग के साथ होता है, हम लोग जो गरीब बच्चा है, हम लोग के साथ जो सिचुएशन आता है वो बड़े बड़े रहते हैं ना, उनके साथ नहीं आता। वो पैसे से बहुत काम करते हैं, बहुत संपर्क में नहीं रहते हैं, तो वो इतना हाई देखते रहते हैं कि बच्चा को पता ना पैसा कैसे जिज्ञासा आता है। हम लोग को ना जिज्ञासा जगाना पड़ता है। जिज्ञासा आएगा ठेल के, पीट के, मार के, जैसे अगर आपके पास जिज्ञासा आ गया तो जिज्ञासा एक ऐसा अस्त्र है कि ज्ञान को खोज ही लेगा। जिज्ञासा अगर आ गया, आपके पास कोई साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, किताब नहीं है, टीचर नहीं है, आपको बाधा तो होता है, पर अगर जिज्ञासा ठोस है तो वो सब को चीरते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। अगर आपके पास जिज्ञासा भी है और सुविधा भी है तो देखिए कितना जल्दी काम होता है। तो हमें लगता है, हम इतना से मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ाने का हमको लगता है 3 ही फार्मूला है पढ़ने का, 3 फार्मूला। एक तो जिज्ञासा होना चाहिए, पर्याप्त जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा डिपेंड करता है कि आप जहाँ जाते हैं वो भी आपको जिज्ञासा जगाए। गांव घर समाज जैसे सब तरीक़ा से सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग चाहिए। अभी नहीं है कि मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं फलाना के, अरे वीडियो देखते देखते आपका हो जाएगा कितना जीबी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक कान से सुने निकल गए, आज सुन के बहुत एनर्जी में है, कल निकल जाए। भाई कंटिन्यू रहे, सो ना, बड़ा स्पीच देने वाला सब आता है। देखिए ना, एक दिन खाली दे दीजिए मोटिवेशनल, एक दिन खाली एगो वीडियो देख लीजिए आप, अब देखिए वही आता रहेगा। ऊ चंद्रा, ऊ पंजरा, ऊ फलाना, ऊ ढकाना, बोलने में कुछ लगता है? जो जितना लंबा चौड़ा बोल रहा है ना, पीछे मुखड़ा उतना काला रहता है। या एगो फिल्म आया था यही करके कुछ करके, आगे में उतना ही देता है हवा पानी, अब पीछे में अपने पे करना पड़े तब ना, पर वो सुन के नहीं होता है, जगाना पड़ता है जिज्ञासा। तो एक जिज्ञासा। दूसरा होता है कि प्रैक्टिस भी मैथ में बहुत जरूरी है। जिज्ञासा है और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा वो आपका काम आने वाला नहीं है। अब आप सीख लिए जिज्ञासा से, अब प्रैक्टिस नहीं करते, भूल गए, और जिज्ञासा सब दिन जलता थोड़ी रहेगा। जिज्ञासा तो एक मोमबत्ती की तरह है, जला एकदम हो रहा है, वो एक दिन शांत होना ही होना है। ऐसा नहीं वो जलता ही रह जाएगा, वो शांत हो जाएगा। इसलिए जब तक जल रहा है तब तक हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर ले क्या, तो प्रैक्टिस। और तीसरा होता है कि अच्छे आपका मार्गदर्शन भी ज़रूरी है। आपका जिज्ञासा बहुत ज़्यादा हो गया और मार्गदर्शन नहीं है, यानी अच्छा शिक्षक भी नहीं है, तो वो जिज्ञासा आपका बर्बाद हो जाना है। वो जिज्ञासा कहीं दूसरे चीज़ का जानने के लिए नहीं चला जाए। जिज्ञासा का मतलब बहुत कुछ जानने में चला जा सकता है ना, पढ़ाई के अलावा कहीं दूसरा ट्रैक बदल गया तो कुछ अलग ज्ञान हो जाएगा। तो एक ट्रैक भी, सही शिक्षक भी। मैथ में अगर आपका जिज्ञासा आ गया, सही शिक्षक आपको मिल गया, अब प्रैक्टिस आप करने लगे तो मैथ इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान कि मैथ जितना गेम है ना दुनिया में, गेम है, गेम। मैथ में तो हमको समझते हैं गेम है, हम लोग सब दिन इसको गेम की तरह खेले और इसलिए इतना मज़ा आता है गेम खेले। आप लोग के लिए भी गेम हो जाएगा, जितना गेम खेलते हैं ना उससे ज़्यादा मज़ेदार गेम। अरे वाह, हम कोई गेम खेलते, कोई लेवल तक हमको पहुँचना रहता है ना, बच के छट के कट के कैसे करके वहाँ तक पहुँचते हैं। मैथ तो वही है। मैथ में तो एक सिस्टम है, एक तरीका है कि आप एक सिस्टम से चलिए, उसके नियम को पालन कीजिए और वहाँ तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। क्या मैथ एक गेम नहीं है? मैथ एक युद्ध है। पबजी में युद्ध लगता है ना जी, फ्री का मंगनी का बंदूक चला है, गोली खरीदना पड़ता है ना, बंदूक जो धरा दीजिए और भून दिया, वो तो बकवास का है। ये तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल गेम है जो कि आपको लाइफों को चमका देना है, लाइफों बना देना है। इतना गेम खेले क्या, और ऐसा गेम कि सब दिन काम आएगा। वो पबजी खेल के क्या होगा, 100-500 राउंड गोली फायर कर लिए, ऐसा दे दिया बंदूक तो पेशाब हो जाना है, हाथ में दे दिया जाए बंदूक, मगर गोली पूरा चलाएंगे पबजी में। आजकल बंद हो गया है क्या ये पबजी? चल रहा है, कैसे खेलता है लोग। एगो मेरा है कि आज तक हम गेम नहीं खेले, एकदम नहीं। मेरे गेम से बहुत हमको एलर्जी है। 2-4 को चीज़ है, धीरे धीरे बताएंगे। बेटा दे सीख गया ना, बात ख़त्म ना। अब भाई 42 के बाद क्वेश्चन 43। आप जाके खोजने मत लगिएगा, इतना गौर से सुन रहे थे जैसे ही नहीं जाइएगा। इतना गौर से सुन रहे थे, लगता कि जैसे कि हाँ सही में कहीं मिल रहा है। कुछ मजाक को कर लेते हैं हम कभी कभी, क्या कीजिएगा। मैथ बहुत भारी चीज़ है ना, पूरा हार्ड बढ़ाएंगे तो मैथ ही चौक कर जाएगा। अब उसको चौक को ठीक कराने के लिए बहुत पैसा खर्च, इसलिए बीच बीच में 43 कर रहा है। एक्स वाई से 10% अधिक है, x है y से 10% अधिक है, ये ना जी। अब क्या कर सकता है,
इससे ये कितना कम है, अभी ना एग्जाम्पल बताए हैं। इससे ये ज़्यादा है तो इससे ये कम होगा, कितना, तो कम तो 10 से है। 110 नीचा में देंगे, 100 नीचा में देंगे, किससे कम कर रहा है, x से ना कम y है, जिससे का है नीचे का 800 को नीचे में देते हैं, बाकी बात खत्म। इसको काटिएगा 9 × 11% कम होगा। क्लियर, क्लियर ना। वो बताइए थे क्वेश्चन क्या कहता था। x y से 10% कम है ज़्यादा। हाँ, x y तो x से y कितना कम है, अगर हम किसी से ज़्यादा तो वो हमसे निश्चित कम होगा, यही ना पूछ रहा था। क्लियर, समझ गया। 43 44 देखिए चैप्टर थोड़ा सा गरिष्ठ है, आराम आराम से पढ़ना होगा। पढ़ाने के लिए हम एक दिन में 25 क्वेश्चन आपको रंग दे, पर वो आपके ऊपर से उठ जाएगा, इसलिए धीरे धीरे पढ़िएगा। 44 कहता एक संख्या में 10% वृद्धि कर दिया गया, बाद में बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी। एगो कोई संख्या है, वृद्धि 10% हुआ, कमी 10% हुआ है, हम क्या माने, संख्या को क्या मान लें, संख्या को क्या माने, x। नो, x मानेंगे तो भी बनेगा, पर हमने कहा कि अगर सीधे प्रश्न में संख्यात्मक मान है तो 100 मानिए ना। 10% वृद्धि 10% कमी, कहीं संख्यात्मक मान नहीं है तब माना संख्या। देखिए ये मानना आ जाना भी ना आपको आधा प्रतिशत सिखा देगा कि अगर आपको मानना आ गया तो हमने माना क्या 100। इसमें कहा था पहले 10% का वृद्धि, तो हमने क्या कहा कि जितना भी वृद्धि हो या जितना भी कमी हो सब जोड़ घटाओ ऊपर वाले 100 में। तो पहले 10% का वृद्धि हो गया, 10% का मतलब कि जो 100 था वो 110 हो गया। पुनः अब ये इसमें क्या हो गया कि 10% का कमी, 10% का कमी तो 90/100। क्लियर, इस 100 से इस 100 काट दिए, इस 2 से 0 काट दिए, 11 नमा कितना हो गया 99, यानी 100 था वो 99 हो गया। कितना % का कम हुआ जी, कमा कितना, तो 100 से जो कम है 100 से बढ़े तो वो सीधे प्रतिशत ही होता है। 100 से अगर जो कम जाए 1 तो 1%, 100 से बढ़ जाए तो वो सीधे प्रतिशत में, 100 के साथ प्रतिशत निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे 1% का कमी। क्लियर, फिर कितना आसान सा बात है जी, आसान सा है, साफ साफ लिख भी देते हैं, वीडियो भी होता है, फिर एक बार वीडियो में भी यही बात देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मिटा दे। आइए 44 के बाद हम चलेंगे कितना 47 45 वो है कहाँ है, 40 नहीं दिखता है। हाँ 47 एक बल्लेबाज ने, बल्लेबाज तो समझिए रहे हैं, 110 रन बनाया, रन बना है 110 रन, 110 रन बनाया। तो बल्लेबाज जो रन बनाता है, आप लोग जानते हैं क्रिकेट जानते हैं ना, विराट कोहली को पहचानते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक अच्छा। तो बल्लेबाज जो रन बनाता है तो रन बनाएगा कैसे, सबसे बढ़िया 6 मार दीजिए। अब 100 बॉल पर 6 थोड़ी मार गया, छक्का मतलब होता है एक बॉल में 6 रन। और वो कैसे होता है कि वो उठ के बाउंड्री पार कर जाए। दूसरा होता है चौका, बाउंड्री पार तो करे, नीचे नीचे पार करे तो चौका। एक होता है तिग्गी, 3 बार इधर से इधर, एक गया आया फिर गया, तो होता है रन हो गए तिग्गी दुग्गी या इक्की ना। तो और रन बनने का बहुत तरीका है, पर एक बैट्समैन का रन या तो 1 रन लेगा, या तो 2 रन लेगा, या तो 3 रन लेगा, 4 लेगा, या तो 6, यही ना। तो चौका छक्का में दौड़ने का जरूरत नहीं पड़ता, उसमें बॉल ही दौड़ता है, अपने दौड़ने का जरूरत नहीं है। चौका मारिए मार दीजिए, खड़े रहिए आपको 4 रन, छक्का मारिए मार दीजिए 6 रन। पर अदर जो फील्ड के बीच में रहता है दौड़ के जो लेते हैं वो अलग रन होता है। क्वेश्चन में कहता है कि एक बल्लेबाज ने अपने पारी में 110 रन मारा, मैन ऑफ द मैच है जिसका फिक्स है, 110 रन मारा। 110 रन में ना उसने छक्का चौका मारा कितना, सो देख लेते हैं। 3 गो चौका मारा और 8 गो छक्का मारा। खिलाड़ी ने रनों का योग के कितना प्रतिशत रन विकेट के दौड़ के, यानी छक्का चौका के बाद जो रन बना वो दौड़ने से रन बना होगा ना। 3 गो चौका, 3 गो चौका मतलब 3 चौका 12 और 8 गो छक्का, यानी 12 और 48, यानी 60 रन तो खाली चौके छक्का से मार दिया, दौड़ने का जरूरत नहीं, बाकी रन दौड़कर 110 में 60 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 रन दौड़कर। तो कहता है कितना प्रतिशत रन उसने दौड़ के बनाया, कितना प्रतिशत, 110 में 50 रन दौड़ के बनाया, इसी का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहता है। इतना 110 गुने 100, इसको काटेंगे और प्रतिशत प्राप्त करेंगे। आपत्ति कोई,
कोई भी आपत्ति हो तो बोलिए, डिस्कस कीजिए। मिटा दे 47, आगे चले 48 है ना, 48 कहता है यदि एक कर्मचारी के मासिक वेतन 2.2/3% बढ़ जाए तो 72 रुपया। देखिए वेतन इसका है ना, वेतन है x और ये x में 2.2/3% ही हो जाता है 72। अब कहेगा कि सर कहीं वृद्धि को 100 में जोड़ देते हैं, यहाँ क्यों नहीं जोड़े? आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया? यहाँ लिखते 100 प्लस करके नीचे में 100 लिखते, अवश्य लिख सकते थे, पर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सिर्फ वृद्धि है और यहाँ पर भी सिर्फ वृद्धि है। वृद्धि होने के बाद अगर हो जाता यहाँ पे धान तो हम यहाँ 100 प्लस में करके लिखते। सिर्फ 2.2/3% के कारण 72 रुपया बढ़ा, ये वृद्धि यहाँ दिया है तो यहाँ भी सिर्फ वृद्धि लिखेंगे, 100 के साथ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे x देंगे और ये हो जाएगा 3 × 6 और 3 × 6 2 8, यानी ना 8 बटा कितना हो जाएगा 300। कोई दिक्कत नहीं, 8 बटा 300 बराबर हो जाएगा 72। ये ऊपर से ऊपर करता है 9 और x का मान हो जाएगा 2700। बेचारे का वेतन 2700 रुपया है। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन 48 के बाद 49 मिटा देते हैं। 49 में कहता है क्या, 25% बिक्री कर सहित रेडियो का मूल्य 825 है। कर सहित, पहले इस क्वेश्चन को समझना होगा कि बिक्री कर क्या होता है। हमने इससे चर्चा भी किया था। बिक्री कर एसपी पे लगता है, यानी पहले ये बिक्री कर राज्य सरकार लेता था, यानी वस्तु कहीं का हो, अगर मेरे स्टेट में सामान बिकेगा तो हम उस पर टैक्स लेंगे। अब ऐसे सब सिस्टम ख़त्म हो गया है, इसमें बहुत बगलिंग होता था और सरकार के नाम पर पैसा कोई और मार देता था, बिक्री कर कोई और उठा लेता था। सरकार लगाता टैक्स था पर इसमें बड़ी चोरी होता था। अब बिक्री कर ख़त्म हो गया। पहले क्या होता, आप लोग तो अभी 20वीं सदी के हैं, उस 21वीं सदी के 20वीं सदी में क्या होता है कि पहले दवाई खरीदने जाते ना तो 10% अधिक लेता। अगर 10 रुपये MRP हिसाब से 11 रुपया लेता, 100 रुपये का दवाई खरीदते तो 110 रुपया, कितना झंझटों कर लेता था, बहुत प्रकार का समस्या होता था। तो सरकार यही RS को हटा के MRP कर दिया, तो बिक्री कर अब लगता तो है पर उसी में इंक्लूड रहता है, हमको अलग से देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो बिक्री कर क्या होता है, SP पे लगता है, तो ये कर सहित ही प्राइस है, कर सहित। तो हम माना कि SP मतलब होता है विक्रय मूल्य, SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस X है और X पे 125, यानी बिक्री कर सहित कर लगा के ये है 825। अगर सिर्फ रहता कर दिया रहता, यहाँ सिर्फ कर दिया रहता तो यहाँ पर 125 बट्टा सिर्फ 100 देते। कर सहित विक्रय मूल्य है तो 125 दिए। क्लियर? अगर वृद्धि मिला के है तो हम 100 में जोड़ेंगे, खाली वृद्धि कमी रहे तो सिर्फ 10 और 20 जो रहेगा वही दे देंगे। अब इसी को काटिएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 16 पंचे इतना गुना कर देंगे, x बराबर 5 चौका 20 और 16 चौका 64 और 2 68, यानी 680 रुपया उसका SP है। कर कितना दिए, हम 680 का सामान खरीद रहे हैं 825 में, तो कर 825 माइनस 680, यही आपका आंसर है। राइट? कोई आपत्ति नहीं? 50 पे चले, बता दे। देखिए इसमें लैंग्वेज में होता है ना, तो कुछ बातें समझना होता है कि क्वेश्चन कहता है क्या, और वो समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 50 में कह रहा है एक दलाल का जो दलाली है कमीशन जो है वो 4% से बढ़ के 5% हो जाए। एक दलाल का दलाली 4% से 5% हो जाए तो उसका इनकम बढ़ना चाहिए ना जी। इनकम उसका वही रहा, नहीं बढ़ा। आखिर क्यों नहीं बढ़ा? व्यापार कम गया होगा। अगर मान लेते हैं कि हम अचानक क्लास का फीस बढ़ा दे तो मेरा इनकम बढ़ना चाहिए ना, पर मेरा इनकम बढ़ा नहीं, मतलब क्या होगा, कोई स्टूडेंट क्लास छोड़ के भाग गया होगा, कोई सक्षम नहीं होंगे देने में, यानी स्टूडेंट कम गया। अगर एक दलाल का दलाली बढ़ा दिया गया फिर भी उसका इनकम नहीं बढ़ा, अर्थात उसका व्यापार कम हो गया। क्लियर? अब इसको क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी बॉक्स के सहयोग से ऐसे बनाते हैं। पहले 100 रुपया का व्यापार था, 100 रुपया का व्यापार था तो 4 रुपया उसको मिलता था, 100 रुपया पे 4 रुपया, इनकम नहीं बदला। अब क्या है कि उसको मिलता है 5, पर व्यापार में कमी होने से उसका इनकम नहीं बदला। कॉमन सेंस तो खुद लगाएंगे कि अगर उसका कमीशन बढ़ गया तो इनकम बढ़ना चाहिए, इनकम नहीं बढ़ा मतलब व्यापार में कमी आ गया। व्यापार में कमी कितना % का, तो x% का। अब ये हम करेंगे 100 गुने करेंगे 4 और 5, 100 माइनस हो जाएगा x, इसको कर देंगे 20, ये हो जाएगा 80 बराबर हो जाएगा
100 माइनस एक्स, एक्स का मान होगा 20% का कम, राइट। 50 तक ही आप लोग 65 तक ट्राई करके आइएगा, पढ़ के नहीं बने तो पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को।